नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। जश्न आजादी के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया। इस दौरान वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर्स ने फूलों की वर्षा की, साथ ही पीएम को 21 तोपों की सलामी भी दी गई और ध्वजारोहण किया गया। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ये पहली तस्वीर में भगवा में प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और हर 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से उन्होंने तिरंगा फहराया है। लेकिन हर बार उनकी अगर पोशाक की अगर बात करें तो वो चर्चा का विषय रही है। इस बार प्रधानमंत्री की पगड़ी, सदरी सब भगवा में नजर आई। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, परेड की सलामी लेते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री ने। तीसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने ध्वजारोहण किया। तो आज देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और आजादी के इस महापर्व का जो जश्न है वो पूरे देश में बड़े ही गर्व और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12वीं बार यह सौभाग्य मिला है कि वो 12वीं बार उन्होंने ध्वजारोहण किया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश की आजादी को 78 साल हो गए हैं। भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। इसके बाद उनका संबोधन भी सामने आया। उनका संबोधन हुआ पहले की तरह ही इस बार भी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री इस दौरान क्या कुछ कहा है, लाल किले की प्राचीर से उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले वो हम आपको सुना देते हैं। आज मेरा लाल किले की प्राचीर से मेरे देश के युवा वैज्ञानिकों को, मेरे टैलेंटेड यूथ को, मेरे इंजीनियर्स को और प्रोफेशनल्स को और सरकार के हर विभागों को भी मेरा आह्वान है, क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया। और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स
लेकर के आ रहे हैं, ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देश के नौजवानों, आज मैं आपके लिए भी एक खुश खबर लेकर के आया। मेरे देश के नौजवानों के लिए आया। आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा, उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। मैं सभी नौजवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम समृद्धि की ओर जा रहे हैं। साथियों, आज 15 अगस्त का एक विशेष महत्व भी मैं देख रहा। मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ पूछ करके लोगों को मारा गया,
पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासी, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी संबोधनों में की गई अहम घोषणाओं का भी हम जिक्र कर लेते हैं। 2014 में स्वच्छ भारत मेक इन इंडिया का नारा उन्होंने दिया। 2015 की अगर हम बात करें, 2015 में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की घोषणा लाल किले की प्राचीर से की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 2016 में जीएसटी, 2017 में न्यू इंडिया का नारा दिया गया। 2018 में आयुष्मान भारत का नारा दिया, जबकि 2019 में सीडीएस का पद बनाने का लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया। 2019-20 में वोकल फॉर लोकल और 21 में आजादी का अमृत महोत्सव की बात कही। 5G मोबाइल तकनीकी 2022 में, जबकि 23 में लखपति दीदी का ऐलान किया। 2024 में मेक इन इंडिया चिप सेमीकंडक्टर योजना की लाल किले की प्राचीर से उन्होंने घोषणा की। अब बढ़ते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 अगस्त को राजधानी लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान सीएम ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन उन सभी शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। सीएम ने सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता महात्मा गांधी और उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष की देन है जिन्होंने पूरे देश को एक संघर्ष के साथ जोड़कर सैकड़ों वर्षों की दास्ता से हमें मुक्त कराया, गुलामी से हमें मुक्त कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम देश का 79वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। यह दिन हमें इस बात का स्मरण कराता है, याद दिलाता है कि स्वाधीनता या स्वतंत्रता एक स्वच्छंदता नहीं होती। ये समारोह हम सबको हमारे राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति एहसास का संकल्प देता है। जब देश के हर नागरिक के मन में अपने कर्तव्य का भाव होगा तो पीएम मोदी के विकसित भारत का संकल्प भी साकार रूप में दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने झंडा फहराया। इस दौरान वे परेड की सलामी लेते नजर आए, प्रदेशवासियों को संबोधित भी किया। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री व मेयर भी नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन की शुरुआत प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ किया। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश अपनी स्वतंत्रता पर 78 वर्ष पूरे कर रहा है। इस अवसर पर सबको बधाई देता हूं। देश की स्वतंत्रता एक पैगाम है। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हर एक सेक्टर में कार्य किए गए। क्या महिलाएं, क्या अन्नदाता किसान हो या श्रमिक या समाज से जुड़े हुए हर एक तबके के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए आज उत्तर प्रदेश हर एक सेक्टर में नए नए प्रतिमान स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हुआ है। याद करिए उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में कितनी बड़ी मदद मिली। आज से 8 वर्ष पहले जिस प्रदेश के सामने अपनी पहचान का संकट था, जहां का युवा अपनी पहचान को छुपाता था, आज हमारा युवा अपनी पहचान को छुपाता नहीं, अपनी प्रतिभा का लोहा देश और दुनिया के सामने मनाता दिखाई देता है। ये भारत के उत्तर प्रदेश की एक नई सामर्थ्य सामने आई है। आज उत्तर प्रदेश की ये युवा शक्ति उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करते हुए दिखाई दे रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है। 8 वर्ष पहले दंगे होते थे, गुंडागिर्दी अराजकता चरम पर थी।
न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। आम नागरिक असुरक्षित महसूस करता था। बहुत सारे जनपदों में, बहुत सारे कस्बों में सूर्य अस्त के साथ ही कर्फ्यू जैसा माहौल दिखाई देता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। और ये स्वदेशी मॉडल जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया है, उस आह्वान के साथ भारत की आजादी के 78 वर्ष हम सबको इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि आज की आवश्यकता है। दुनिया के अंदर कोई भी देश आगे तभी बढ़ा है जब उसने अपने कारीगरों को, अपने हस्तशिल्पियों को, अपनी युवा शक्ति की ऊर्जा को पहचाना, उसकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार से उन्हें प्रोत्साहित किया। वह देश आगे बढ़ा है, उसको आगे बढ़ने में दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और ये सामर्थ्य भारत के पास है और भारत में उत्तर प्रदेश के पास है। उत्तर प्रदेश वासियों को इस अभियान के साथ प्रधानमंत्री जी के आह्वान को अपने जीवन का मंत्र बना करके चलना ही होगा। आज भारत के पास सामर्थ्य है, भारत के पास शक्ति है और भारत के स्वदेशी मॉडल को और मेक इन इंडिया की ताकत को अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मनों ने महसूस किया है, दुनिया ने महसूस किया है। जब लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन के घर पे घुस करके उसके अड्डों को तहस नहस करती है, तो उसे भारत के स्वदेशी मॉडल पर उसको भी अब विश्वास हो चला है। बहनों और भाइयों, चाहे वो स्वदेशी ड्रोन हो या मिसाइल, आज ये भारत की ताकत का एहसास रक्षा क्षेत्र में, एरोस्पेस सेक्टर में दुनिया को करा रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से इसी मुद्दे पर आगे बढ़ने के लिए, अपने भारत को विकसित भारत बनाने के लिए उन्होंने इसी संकल्प के साथ जुड़ने का आह्वान किया है। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने दिन रात देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों को विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और वीर जवानों को सलामी भी दी। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम सैनी ने पहली तस्वीर में ध्वजारोहण किया है, उसके बाद उन्होंने परेड की सलामी ली, सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। आज जहां पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है, इस अवसर पर 79वें स्वतंत्रता दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास परिसर में ध्वजारोहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सचिवालय तथा निवास कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री मोहन ने उपस्थित सभी अधिकारियों कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। अपने भाषण में सीएम मोहन ने प्रदेश की लाडली बहनों का भी जिक्र किया और उनके लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी लाडली बहनों को अब भाई दूज से 1500 रुपए की राशि देंगे। सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमें आजादी के लिए चुकाई कीमत को भूलना नहीं चाहिए। देश के सपूतों ने आजादी दिलाई। भगवान करे भारत को किसी की नजर ना लगे। भारत के गौरव, भारत के उत्तरोत्तर काल का समय है। मोदी जी का अगला कार्यकाल भी पूरी सक्षमता, पूरी सौम्यता से वे निर्वहन करेंगे। सीएम ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हुए ऑपरेशन सिंदूर की भी चर्चा की।
पूरे देश में 49वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पुलिस ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद परेड की सलामी ली। सलामी लेने के बाद प्रदेश के मुखिया ने प्रदेश की जनता को संबोधित किया। भाषण में उन्होंने प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं का जिक्र किया। कार्यक्रम में सीएम साय ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद स्वतंत्रता दिवस परेड का भी निरीक्षण करने के बाद मार्च पास्ट की सलामी ली। मार्च पास्ट में छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ उड़ीसा पुलिस के जवान, 17 प्लाटून कमांडर और एनसीसी कैडेट भी शामिल हुए। इसके बाद अश्वारोही दल ने करतब दिखाया। सीएम विष्णुदेव साय ने मार्च पास्ट के बाद मंच से जनता को संबोधित किया। उन्होंने सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इसके बाद वीर शहीदों को नमन किया। दिल्ली समेत पूरे देश में 15 अगस्त 2025 को भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और गर्व के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐतिहासिक छत्रसाल स्टेडियम में तिरंगा फहराया और दिल्ली वासियों को संबोधित किया। उन्होंने अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के भाषण में स्वाधीनता सेनानियों के बलिदान को याद किया और दिल्ली के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण और दूरदर्शी घोषणाएं की। अपने भाषण की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने स्वाधीनता संग्राम के सभी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जिनके साहस और त्याग से हमें आज़ादी मिली। उन्होंने कहा, आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं वो उन्हीं अमर वीरों की देन है। ये राष्ट्र सदैव उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य दिल्ली को सिर्फ एक राजधानी नहीं बल्कि देश का एक ऐसा मॉडल बनाना है जो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर और प्रगतिशील हो। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में विकास की रफ्तार थमेगी नहीं बल्कि दिल्ली अपनी अलग पहचान बनाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अध्यात्म गुरु सदगुरु जी महाराज आज कोयंबटूर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उपदेश देते नजर आए। उन्होंने कहा कि भारत अपनी स्वतंत्रता की 79वीं वर्षगांठ मना रहा है और हवा में व्याप्त जीवंतता निर्विवाद है। आज देश में आशावाद व बढ़ता आत्मविश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब केवल उदारीकरण का नहीं बल्कि मुक्ति का समय आ गया है। अब हमें मुक्त उद्यम के एक विस्फोट की आवश्यकता है। साहसी, आत्मविश्वासी और साहसिक बनने की हमें ज़रूरत है। अब समय आ गया है कि शिक्षा, उद्योग, तकनीकी और बुनियादी ढांचे को सरकारी नियंत्रण के चंगुल से मुक्त किया जाए ताकि व्यक्तिगत पहल फल फूल सके और मानवीय प्रतिभा की भावना हर तरफ कांच की छत को तोड़ सके, चाहे वह थोपी हुई हो या काल्पनिक हो। यदि इस राष्ट्र की आत्मा को खिलना है तो हम भारतीयों को अपने देश के भाग्य का सच्चा स्वामी बनना होगा। आइए हम इसे साकार करें, ये संदेश उन्होंने दिया। Namaskaram. As India marks 79 years of independence, the idea of freedom takes on a fresh meaning. Today, the country faces a mix of challenges: economic shifts, political isolation, social divisions, and rising mental health issues among youth. Yet these hurdles are not roadblocks for a nation with courage and vision. They are fuel for growth. The air buzzes with optimism and confidence. Now is the moment, not just to liberalize, but to liberate. We need a bold surge of free enterprise, education, industry, technology, infrastructure. These must be freed from government grip so the individual creativity and daring can break every barrier. For a thriving private sector and to attract global investment, India must shed the colonial mindset that kept us small and constrained, and also the gutless socialism that's been prevalent in the country, which is just of rhetoric and nothing actionable. Let citizens build roads, universities and bridges, not just the government. Yes, change brings disruption. Rules will bend, outdated systems will be challenged. This chaos is the heartbeat of progress. Our strength in information technology and rising leadership in artificial intelligence are assets we cannot afford to lose. Since AI depends heavily on data centers that require strong power infrastructure,
powerful computing hardware and ample storage and reliable networking, it's crucial to invest in effective power sources. We cannot rely solely on power allotment from the state. The need of the hour is to establish dedicated mini nuclear stations or small modular reactors to meet the rising power demand. This is how we protect our autonomy and solidify our place on the global technology stage. Education must ignite minds, not stifle them. If we want to harness the potential of our young, we need a non-system. We need a non-system that unlocks human genius, innovation and fitness, free from heavy-handed control. On the world stage, it is time to deepen bonds with geographically congruent nations, opening more doors than building walls, and within, we must stop dividing by belief and focus on what truly matters, our shared humanity and the inner growth. Bharat has always been a culture of seekers, not of believers. Our future depends on rising, free, conscious minds, not indoctrinated ones. This nation is no longer a child. It is a restless adolescent ready to take risks, to innovate and to lead. The time for overprotective control is over. Challenges are not impediments. They are an ignition for growth. Let India's soul flourish. We must empower its people to steer their own destiny. The time has come, not merely to liberalize, but to liberate. Let every Bharatiya, the various governments of states and the one at the center, everyone as one force, let us work towards a Bhavya Bharat. Let's make it happen. तो फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।